सो गाइस, जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे है। क्योंकि अगर पार्ट 1 नहीं देखोगे तो उसके सिवा पार्ट 2 कैसे समझ आएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हमारे लीड हीरो को हेड ने पकड़ लिया है। वही दूसरी तरफ पोर्ट्रेस अपनी आर्मी लेकर गोब्लिन्स पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि उसने ह्यूमन के साथ बहुत बुरा किया है। उसका बदला लेने के लिए पोर्ट्रेस वहाँ पे आ रहा होता है और वो उन पर अटैक कर रहा होता है और पोर्ट्रेस गोब्लिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी गोब्लिन का हेड हमारे लीड हीरो को कहता है कि क्या ह्यूमन की आर्मी तैयार है, क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पोर्ट्रेस गोब्लिन पर अटैक कर चुका था और उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी ह्यूमन की आर्मी पर भरोसा करने के अलावा। तभी हेड हमारे लीड हीरो को कहता है क्या ह्यूमन की आर्मी तैयार है, क्या अभी हम उन्हें भेज सकते हैं लड़ाई करने के लिए। तभी हमारा लीड हीरो अचानक से शॉक हो जाता है ये बात सुन के, क्योंकि वो तैयार नहीं होते। दूसरी ओर पोर्ट्रेस अपने हाथों में एक तलवार लेकर चिल्लाने लगता है कि मैं आज तुम्हारे हेड को नहीं छोड़ूंगा। तभी जो होता है वो देख के हमारा लीड हीरो एकदम से शॉक हो जाता है। ये सब देख के हमारे लीड हीरो की एकदम से फट जाती है और वो शॉक भी हो जाता है वो सब देख के। हेड पहले पोर्ट्रेस का गला पकड़ता है, उसके बाद एक जोर का मुक्का उसके मुंह पे मारता है। उसके बाद एक जोर की आवाज़ होती है और वो तहस नहस हो जाता है। उसके बाद हेड हमारे लीड हीरो को पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो हमारा लीड हीरो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद जितने भी लोग हैं उसकी सिटी में सबको बुलाया जाता है। उसके सिटी में जितने भी लोग हैं सबको एक एक करके बुलाया जाता है। उसमें से एक सोल्जर एक गुलाम को पूछता है क्या तुम एक हीरो हो। वो कहता है हाँ मैं एक हीरो हूँ। तो वो उसे कहता है हाँ तुम्हें तो यार सबसे पहले आना चाहिए, तुम जल्दी आओ। वो सबसे कहता है आज से तुम लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तभी वहाँ पे उनका कमांडर आ जाता है और वो उन गुलामों को देख रहा होता है। वो सबसे कहता है आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसका नाम ओलिवन ग्लीमर होता है, वो कमांडर होता है एलिट फोर्सेस का। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है और वो ओलिवन से कहता है हमें ट्रेनिंग के लिए सिविलियंस मिल चुके हैं तो हम चल सकते हैं सर। और ओलिवन उन सब से कहता है कि हमें बहुत सारे लोग चाहिए ट्रेनिंग के लिए और हमें ट्रेनिंग जल्दी ही शुरू करनी होगी। उसके बाद आर्मी उन सब से कहती है कि सब लोग अपनी पोजीशंस ले लो। सारी आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर रही होती है। सारी आर्मी को ऑर्डर मिलता है कि वो उन सबको ख़त्म कर दे अभी के अभी। थोड़ी देर के बाद हमारा लीड हीरो एक कैरेज में बैठा हुआ होता है और वो कहीं जा रहा होता है और वो सोचता है कि अपनी पहली ज़िंदगी को उसको भूल जाना होगा और दूसरी ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। और उसके कैरेज में उसका हेड भी उसके साथ बैठा हुआ होता है, इसलिए वो थोड़ा शॉक हुआ होता है और सब लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं एक के पीछे एक। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे लीचर आ जाती है अपने लीड हीरो से बात करने के लिए। लीचर उसे कहते हैं कि मुझे हेडक्वार्टर्स जाना होगा यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और डीमन स्किन की आर्मी के बारे में मुझे इनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तभी हमारा लीड हीरो रीचर को एकदम से हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी के अभी चुप हो जाओ। अभी आवाज़ के कारण हेड अचानक से उठ जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुमने कुछ कहा। देन हमारा लीड हीरो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा और कहता है कि मेरे लिए ये ऑनर की बात होगी कि मैं आपके साथ इस करेज में जा रहा हूँ। ये बात सुन के हेड थोड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें डीमन किंग की आर्मी के अंदर एक जगह दूंगा। जैसे ही हम कैसल में पहुंचेंगे वैसे ही तुम डीमन किंग के आर्मी में ऑफिशियली एंटर हो जाओगे। देन हमारा लीड हीरो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि हाँ ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। तभी वो लोग कैसल में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग कैसल में पहुंच चुके हैं, दरवाज़ा खोलो। तभी हेड और हमारा लीड हीरो कैरेज से बाहर निकलते हैं। हेड कहता है कि मुझे फॉलो करो। तभी हमारे लीड हीरो से हेड कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ के कमांडर से मिलाने वाला हूँ। तो हमारा लीड हीरो कहता है कि मुझे खुशी होगी उनसे मिलके। तभी हेड उससे कहता है कि तुम्हें बच के रहना होगा, अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो वो तुम्हें मार सकती है। और हमारा लीड हीरो ये सब सुन के एकदम से शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता, उसे करना ही होगा और मैं करके दिखाऊंगा और वो कभी हार नहीं मानेगा। थोड़ी देर बाद वो कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं और डोर के सामने खड़े रहते हैं। हेड वहाँ पे कहता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। दरवाज़ा के पीछे जो होता है वो कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। और हमारा लीड हीरो ये सब देख के एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ की कमांडर एक लड़की होती है। तभी वहाँ की कमांडर हेड को देखती है और खुश हो जाती है क्योंकि वो वापिस आया है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसने पोर्ट्रेस को बहुत गंदी मौत दी और कहते हैं कि तुम ऐसे अच्छे से काम करते रहो। हेड उस कमांडर से कहता है कि तुम भी आजकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। और हमारा लीड हीरो भी कहता है कि यार कितनी खूबसूरत है यार। तभी हेड कहता है मुझे थोड़ा अफसोस भी है क्योंकि मुझे पोर्ट्रेस को वहाँ पे मारना पड़ा, मैं उसे पकड़ के लाना चाहता था। तो कमांडर उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, डोंट वरी, तुमने बहुत सही किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं थी।
अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं उसे वहाँ तक पहुँचने नहीं देती। हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि यही वो है जिसे मुझे मारने के लिए यहाँ बुलाया गया है, यही वो लड़की है जिसको मारने के लिए मुझे यहाँ पे लाया गया है। और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता उस लड़की को देख के। देन कमांडर अपनी जगह पे बैठ के पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे साथ ये कौन आया है। तो हेड कहता है कि ये वही है जिससे बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जिसे मैंने डीमन आर्मी की लिस्ट में डाला है। तभी कमांडर उसके पीठ पे हाथ लगती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और कहती है कि तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, राइट। तभी हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि हाँ, मैं अपना 100% दूंगा। कमांडर कहते हैं कि मैं इसे डीमन आर्मी की लिस्ट में डालने के लिए तैयार हूँ। हेड एग्री करता है और कहता है कि क्या मैं इसे अभी के अभी डीमन आर्मी की लिस्ट में डाल दूँ, क्योंकि अभी चांस है, मैं अभी के अभी इसको डीमन किंग की लिस्ट में डाल सकता हूँ। तभी कमांडर कहती है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कमांडर अचानक से अपना मुंह खोलती है और उसके मुंह से एकदम से कुछ निकलने लगता है। वो सब देख के हमारा लीड हीरो एकदम से शॉक हो जाता है। शॉक क्या, उसकी तो पूरी फट जाती है। उसके मुंह से एक मॉन्स्टर बाहर आता है जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उस पेट का नाम बोबो होता है। कमांडर उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि क्या ये कुत्ता है। तो कमांडर उसे कहते हैं कि ये कुत्ता नहीं, ये मॉन्स्टर है। इसके पास बहुत सारी पावर्स है, बट ये अभी छोटा है। जब ये बड़ा होगा तब ये बहुत पावरफुल मॉन्स्टर बनेगा, और अब से तुम्हें इस पेट को संभालना होगा। और हमारा लीड हीरो ना चाहते हुए भी वो बात सुन लेता है, और उसे सुननी पड़ती क्योंकि वो ऑर्डर कमांडर का था। ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं बोबो को संभाल रहा हूँ। देन कमांडर उसे कहते हैं मैं यही सुनना चाहती थी, अभी मैं जा रही हूँ तो तुम इसका ख्याल रखो, बस इसे कभी भूखा मत छोड़ना। अगर तुमने इसे भूखा छोड़ा तो ये तुम्हें खा जाएगा। ये सुनते हमारा लीड हीरो एकदम से शॉक हो जाता है, उसकी फटके हाथ में आ जाती है, और बोबो एकदम से हमारे लीड हीरो के ऊपर चढ़ जाता है और वो एकदम से शॉक हो जाता है उसे सब देख के। थोड़ी देर बाद वो लोग बोबो पे घर जाते हैं और वो बोबो पे घर में होते हैं। तभी वहाँ पे रीचर आ जाती है और रीचर उसे पूछने लगते हैं क्या तुम्हें हीरो का नया क्विस्ट मिला। हमारा लीड हीरो से कहता है तुम थोड़ा शांत हो जाओ, नहीं तो वो उठ जाएगा और मुझे खा जाएगा, प्लीज। जब वो हीरो का क्विज चेक कर रहा होता है तब उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि तुम्हें बोबो का केयर टेकर बनाया हुआ है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अभी तुम्हें इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अभी करते रहो। हमारा लीड हीरो सोचने लग जाता है कि अगर उसने एक क्विज कंप्लीट किया तो उसे 200 हीरो पॉइंट मिलेंगे। वो सोच में पड़ जाता है अगर उसने इस पेट का ख्याल रखा तो वो कमांडर का भरोसा जीत जाएगा। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजे पे आ जाता है और जोर जोर से दरवाज़ा ठोकने लग जाता है। हमारा लीड हीरो उसे देखते ही ग्रीट करने लग जाता है और उसे कहता है क्या काम है। गॉब्लिन कहता है कि मैं उसका केयर टेकर हूँ और हम उसके लिए खाना बनाने के लिए जाने वाले हैं। तो हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि बाकी सब कहाँ पे है, हम अकेले तो नहीं जाने वाले खाना बनाने के लिए। तो गॉब्लिन उसे कहता है कि बाकी सब मारे गए, अब हम अकेले ही बचे हैं, तो हमें ही उसके लिए खाना बनाना होगा। तो हमारा लीड हीरो कहता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, हम शुरू करते हैं। पर उन्हें खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए बोबो तब तक उठ जाता है और वो उठते ही उन दोनों के सामने आ जाता है। बोबो को देख के वो गार्ड अपने लीड हीरो के पीछे आ जाता है और गॉब्लिन उस लीड हीरो को उसका खाना बोल देता है, ये जो है वो तुम्हारा खाना है बोबो, इसे खा जाओ, इसे खा जाओ। तभी हमारा लीड हीरो से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम उसे मुझे खाने के लिए बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी हमारे लीड हीरो को एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो उस गॉब्लिन को पकड़ता है और बोबो के सामने फेंक देता है, यही तुम्हारा खाना है, इसे ही खा जाओ। तभी बोबो उस गॉब्लिन की तरफ देखता है और खुश हो जाता है। फिर बोबो उस गॉब्लिन को खा जाता है और ये सब देख के हमारा लीड हीरो भी थोड़ा बहुत शॉक होता है। पर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे रीचर आ जाती है और वो उस बोबो से दूर भागने लग जाती है क्योंकि उसे देख के बहुत ज़्यादा फट रही होती है। तभी रीचर हमारे लीड हीरो से कहते हैं क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, ये मुझे खा जाएगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो यार। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इसे फिर से भूख लग जाएगी और ये किसी ना किसी को खा जाएगा। तभी हमारा लीड हीरो सिस्टम विंडो को ओपन करता है, उसके अंदर क्विस्ट चेक करता है। क्विस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि हम किसी भी हड्डी को फेंक के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और तभी वो बंदा उस मॉन्स्टर का मालिक हो जाएगा, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तभी हमारा लीड हीरो बोबो को आवाज़ देता है ज़ोर ज़ोर से और उसे कहता है कि क्या तुम्हें हड्डी चाहिए। उसे हड्डी बार बार दिखा रहा होता है। तभी वो उस हड्डी को दूर फेंक देता है और कहता है कि इसे पकड़ के लेके आओ बोबो। बोबो उसे जंप मार के पकड़ लेता है और रीचर वहाँ पे थक के आ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें ये क्विस्ट कहाँ से मिल रहे, इतने घटिया क्विस्ट में मिल कहाँ से रहे यार। तो वो रीचर से कहता है कि मेरे जीनियस ब्रेन के कारण मुझे ये सब मिला है, पता है तुम्हें, ये सब मेरे कारण हो रहा है। लेकिन वो देखता है कि बोबो बहुत जल्दी आ गया हड्डी लेके, तो मुझे एक हड्डी से काम नहीं होगा, तो मुझे बहुत सारी हड्डियाँ लगेगी वो क्विस्ट कंप्लीट करने के लिए। और वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द बहुत सारी हड्डियों की ज़रूरत पड़ेगी इसे कंट्रोल करने के लिए। तभी हमारा लीड हीरो उसे कहता है कि इसे फ्रेश मीट की ज़रूरत है।
तो तभी टीचर उसे कहते हैं क्या तुम इसे बाहर ले जाने के बारे में सोच रहे हो, रियली? तभी हमारा लीड हीरो से कहता है कि अगर हमें मरना नहीं है तो हमें ये सब करना होगा, हमें इसे बाहर ले जाना होगा। अगर हम इसके हाथों मारे गए तो हम अपना क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ना ही डीमन से बदला ले पाएंगे। ये सब सुन के बोबो एकदम से खुश हो जाता है और वो हमारे लीड हीरो के ऊपर एकदम से जंप मारने लग जाता है। वो लोग उस रूम से बाहर आ जाते हैं। रीचर हमारे लीड हीरो से कहती है क्या तुम्हें पता है किचन कहाँ पे है? तो हमारा लीड हीरो से कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तो रीचर उसे कहती है हमें सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि किचन कहाँ पे है। सबसे पहले वो पूछो कि हमारा किचन कहाँ पे है, बाद में वो सब करो। रीचर के सामने से गोब्लिन जा रहा होता है तो वो उसे कहती है कि क्या तुम इस गोब्लिन को पूछ सकते हो? तो हमारा लीड हीरो उस गोब्लिन को रुकाता है और पूछता है कि किचन कहाँ पे है, क्या तुम मुझे किचन की डायरेक्शन बता सकते हो? मैं यहाँ खो सा गया हूँ, मुझे नहीं पता किचन की डायरेक्शन कहाँ पे है। और उस गार्ड की बोबो को देख के एकदम से फट जाती है और वो डरने लग जाता है कि बोबो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो हमारा लीड हीरो से कहता है कि मैं यहाँ इसे घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। वो गोब्लिन उसे कहता है कि एक इंसान के साथ एक गोब्लिन कर क्या रहा है यहाँ पे? तो हमारा लीड हीरो से कहता है कि आज के बाद एक गोब्लिन को नहीं खाएगा, तो तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि किचन कहाँ पे है। अभी गोब्लिन उठ के यहाँ से भाग लेता है और बोलता है कि तुम्हारे लेफ्ट में किचन है, और ऐसा बोल के भाग लेता है। तभी हमारा लीड हीरो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलने लग जाता है यार ये भाग क्यों रहे यार इतने सारे लोग। दोनों खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि चलो सबसे पहले मुझे किचन जाके मीट लेके आना होगा बोबो के लिए, नहीं तो ये मुझे भी खा जाएगा। तभी वो रीचर से कहता है चलो हम चलते हैं। और तभी वो नीचे देखता है तो नीचे देखते समय उसे दिख जाता है कि वहाँ पे बोबो तो है ही नहीं। अरे बोबो तो यहीं पे था, बोबो कहाँ चला गया? बोबो अचानक से गायब कहाँ पे हो गया? और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बोबो तुम कहाँ पे हो, बोबो तुम कहाँ पे हो? ये सब देख के हमारा लीड हीरो एकदम से रोने लग जाता है। देन हमारे रीचर एकदम से दूर से देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ पे बोबो है, देखो उसे। उसे देखते हमारा लीड हीरो एकदम से खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है बोबो इधर आओ, बोबो इधर आओ। और तभी वो बोबो को देखता है तो बोबो पे शरीर पे बहुत सारा खून होता है और वो समझ जाता है कि इसने किसी ना किसी को तो खाया है। तभी वहाँ से जोर जोर से आवाज आने लग जाती है किसी ने एक गोब्लिन को खा लिया, किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया? तभी रीचर उसे कहते हैं कि ये बोबो के अलावा और कोई नहीं कर सकता, ये बोबो ने किया है। तभी इससे पहले कि गोब्लिन उन सबको देखे वो लोग वहां से भागने लग जाते हैं जोर जोर से। वो बोबो का अपने हाथ में पकड़ के जोर जोर से भाग रहा होता है, भाग रहा होता है, भाग रहा होता है। रीचर उसे कहते हैं कि हम गलत रास्ते से भाग रहे हैं, बट हमारा रीड हीरो कहता है चुपचाप भागो, जल्दी भागो। पर आगे जाके वहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है और रीचर उसे कहते हैं मैंने कहा था हम गलत रास्ते से भाग रहे हैं, बट अभी देखो रास्ता बंद हो गया ना। तभी वो तीनों देखते हैं कि गोब्लिन की पूरी सेना उनके पीछे होती है और गोब्लिन्स उन्हें कहते हैं कि हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से खाएंगे, इसका पहले हाथ तोड़ेंगे फिर पाँव तोड़ेंगे। ये सब देख के हमारे लीड हीरो को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। ये सब देख के सारे गोब्लिन्स एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और हमारा लीड हीरो से कहता है तुम्हें पता है ये पेट किसका है? तभी वहाँ पे एक गोब्लिन कहता है क्या ये बोबो है? तो तभी हमारा लीड हीरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है हाँ ये बोबो है और ये तुझे खा जाएगा अभी के अभी। अब सारे गोब्लिन्स एकदम से चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या है हमारे कमांडर का पेट है? ये हो ही नहीं सकता, ये इंसान हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम इस पे बातों पे ध्यान मत दो। तभी हमारा लीड हीरो बोबो को नीचे रखता है और कहने लगता है कि इसे पता नहीं है कि बोबो कौन है, बोबो क्या कर सकता है इन लोगों को पता नहीं है, तो बोबो तुम्हें पता है अभी क्या करना है? और हमारा लीड हीरो उन गोब्लिन से कहता है कि अब तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है, अब बोबो क्या करने वाला है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और बोबो एकदम से चिल्लाने लगता है और उनके सामने उन सबके सामने एक गोब्लिन को कच्चा चबा जाता है। और ये सब हमारा लीड हीरो दूर दूर से देख रहा होता है और हंस रहा होता है कि या और कहता है कि और किसी को डाउट है कि ये बोबो नहीं है? तभी सारे के सारे गोब्लिन उसे माफी मांग रहे होते कि नहीं हमें किसी को भी डाउट नहीं है। तभी हमारे लीड हीरो को एक बड़ा सा मैसेज आता है, उसने एक क्विस्ट कंप्लीट कर लिया, इससे ऐसा मैसेज आता है। हमारा लीड हीरो कहता है अच्छा तो मुझे तो कोई अवार्ड भी मिला है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी हमारे लीड हीरो के पीछे से कोई आ जाता है, बोलता है यहाँ पे इतना शोर क्यों है, क्या हो रहा है, कौन है जो यहाँ पे नई नई चीज़ें कर रहा है? थोड़ी देर बाद वो कमांडर के ऑफिस में होते हैं और कमांडर उन्हें बोल रहे होते हैं अच्छा तो तुमने मेरा नाम यूज़ किया यहाँ पे जिंदा रहने के लिए? तभी हमारा लीड हीरो से कहता है हाँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था वहाँ पे बचने का। तभी वो उसको गालों को छूती है और कहती है कि तुम एक ह्यूमन हो और तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम पर बहुत ज़्यादा दिमाग है और तुम बहादुर भी हो। तो वो उसे कहते हैं कि डीमन आर्मी से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट तुम अकेले ने ये चीज़ की, ये बहुत बड़ी बात है।
डीमन आर्मी कोई भी काम करती है तो उसमें पूरी की पूरी सेना लेके चली जाती है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उन्हें एक परफेक्ट लीडर की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हें एक लीडर बनाती हूँ। ये सब सुन के हमारा लीड हीरो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या लीडर? ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं मेरा नाम और बोबो का नाम ऐसे ही यूज़ करने नहीं दे सकती तुम्हें। मैं बोबो को पिछले 10 सालों से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो उसके अपोनेंट को हरा पाए। वो अपोनेंट जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिससे आज तक कोई नहीं जीत पाया। अगर बोबो जीत गया तो मैं तुझे बिटालियन आर्मी का हेड बना दूंगी। तभी हमारा लीड हीरो से पूछता है कि अगर बोबो हार गया तो मैं क्या करूँगा। देन वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी मौत जो एक इंतकाल बन के रह जाएगी। थोड़ी देर के बाद हमारा लीड हीरो उदास होकर कैसल के जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि कोई भी होगा यार। तभी वहाँ पे उसे रीचर मिलती है और वो रीचर से कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा दिन तक देख नहीं पाओगी, क्योंकि अब मैं अगर अपने ओपोनेंट से हार गया तो फिर मैं ज़िंदा भी नहीं बचूँ। तभी रीचर जोर जोर से चिल्ला के उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम एक हीरो हो, तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम अभी हार मान रहे हो। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें कोशिश करते रहनी चाहिए और मैं हूं ना तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए। तुम्हें खुद से हारना नहीं होगा, तुम्हें खुद से जीतना है। और तभी वहाँ पे लीड हीरो के पीछे से एक आवाज़ आती है। तभी वो वहाँ पर दरवाज़ा ओपन करता है और देखता है कि वहाँ पे किचन है। वहाँ पे एक रेड कलर का मॉन्स्टर होता है। वो उसे कहता है, क्या तुम वही हो कमांडर ने जिसके बारे में मुझे बताया था? और वो उसे कहता है, क्यों तुम यहाँ पे आए हो, तुम्हें क्या काम है? तो हमारा लीड हीरो उसे कहता है, मैं बोबो के लिए खाना लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो? तभी रेड कलर का मॉन्स्टर उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता, तुम्हें कहीं और से लेके आना पड़ेगा। तभी उसे हमारा लीड हीरो कहता है, क्यों, तुम मुझे खाना क्यों नहीं दे सकते? तभी रेड कलर का मॉन्स्टर उसे कहता है कि मैं सिर्फ कमांडर के लिए खाना बनाता हूँ और किसी के लिए नहीं। तो हमारा लीड हीरो उसे कहता है, बोबो तो कमांडर का पेट है, तुम्हें तो उसे खाना देना चाहिए। तभी पीछे से मीट कटने की आवाज़ आती है और वहाँ पे थोड़े बहुत गोबलिन्स होते हैं जो मीट काट रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। और वो उसे कह रहे होते हैं, ये मीट कितना सॉफ्ट है यार, इसे तो हमने करी मार के खाया था, बाकी मीट से इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हमारा हीरो दूसरा दरवाज़ा खोल के देखता है, क्या यहाँ पे खाना बनाते हैं? क्या यही वो जगह है जहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं? उसके बाजू में रेड कलर का मॉन्स्टर होता है। वो उसे कहता है, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें हंटिंग करके खाना लेना होगा, तुम्हें उसका शिकार करना होगा। अभी हमारे लीड हीरो के सामने बहुत बड़ा बुल आ जाता है और वो उसे देख के एकदम से शॉक हो जाता है। वो बुल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो रेड कलर का मॉन्स्टर उसे कहता है, यही तुम्हारा आज का खाना है, क्या तुम इसका हंट करना चाहोगे? तो हमारा लीड हीरो उसे देख के एकदम से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि 2 मिनट पहले एक गोब्लिन को उसने मार दिया होता है उस बुल ने। हमें हमारा लीड हीरो एकदम से सोच में पड़ जाता है, मुझे धीरे धीरे काम करना होगा, इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि वो बुल बहुत बड़ा है और मुझे मरना नहीं है, मुझे खाना लेना है। तभी वो रीचर को बुलाता है और पूछने लग जाता है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं कुछ करने के अलावा, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूं। तभी रीचर उसे कहते हैं, तुम खतरे में हो, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल लो। पर हमारा लीड हीरो वहाँ भागने वालों में से नहीं था। वो डायरेक्टली उसके पास जाता है और कहता है कि मैं अगला जाऊँगा उसका शिकार करने के लिए। रेड कलर का मॉन्स्टर उसे देख के एकदम से शॉक हो जाता है, क्या ये सब देख के भी इसका मन नहीं भरा? ये सच में उसके सामने जाना चाहता है? क्या ये मरना चाहता है? तभी वो उसे कहता है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बुल ऑलरेडी मर चुका है, पर इसे किसने मारा है ये किसी को नहीं पता। तभी एक गोब्लिन शेफ के पास आता है और कहता है कि ये आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट है सर, आज आधे से ज़्यादा लोग तो मर चुके हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड है। तभी शेफ उन सब से कहने लगता है कि हमें रुकना नहीं है, हमें और भी बहुत ज़्यादा काम करना है, हमें बहुत ज़्यादा शिकार चाहिए। और वो कहता है कि हम थोड़ी देर के बाद काम शुरू करेंगे। फिर बाकी लोग बोलते हैं कि इसको तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और टीचर उसे कहने लगते हैं, मैं तुम्हें कहा था यहाँ से भाग जाओ, तो तुम भागे क्यों नहीं? तो हमारा लीडर उसे कहता है, नहीं मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, हर चीज़ का ऑप्शन भागना नहीं होता यार, हर चीज़ को सामना करना होता है और मैं हर एक मुश्किल का सामना करूँगा, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला हीरो हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, बस मुझे थोड़ी प्रॉपर एडवाइस की ज़रूरत है। ये सब सुन के टीचर एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यार मैं तुम्हें एडवाइस कहाँ से दिलाऊँ अब। तभी टीचर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है मैं गलत हूँ, पर फिर भी तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम उन सब से रिवेंज कभी नहीं ले पाओगे।
तभी हमारा लीड हीरो पीछे मुड़ के कहता है कि नहीं, मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा, मैं उन सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तब कोई भी मुश्किल है मैं उसका डट के सामना करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी थोड़ी देर के बाद वो लाल कलर के मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि तभी लाल कलर का मॉन्स्टर उसे देखते ही कहता है, मुझे लगा तुम भाग गए, बट तुम तो अभी यहीं पे हो, तुम हिम्मत वाले हो। तभी हमारा लीडर उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं अभी फिर से नहीं भागूंगा, मुझ पर भरोसा करो, मैंने एक बार गलती की है, फिर से एक बार कभी नहीं करूँगा। तभी लाल कलर का मॉन्स्टर खुश हो जाता है और वो उसे कहता है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? हम डीमन आर्मी का पार्ट है, हम अभी हंट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? हमारा लीडर उसे कहता है, हाँ मुझे खुशी होगी आपके साथ चलने में। यह सुनकर वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लग जाता है और हमारा लीडर भी थोड़ा बहुत स्माइल कर रहा होता है उसके सामने। पर वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि नेक्स्ट हंट तुम्हें ही करना है, अब नेक्स्ट हंट तुम करोगे और कोई नहीं करेगा, और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, ओके? इसलिए मैं तुम्हें हमारे ग्रुप का लीडर बना रहा हूँ। वैसे तो हम न्यू कमर्स को ऐसा चांस नहीं देते, बट तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो उन सबसे और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी हो, इसलिए हम तुम्हें चांस दे रहे हैं यहाँ का लीडर बनने का। तभी हमारा लीडर एकदम से हाँ बोलने लग जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर दौड़ दौड़ के आ रहा होता है, कहने लग जाता है कि सर एक प्रॉब्लम हुई है, सर एक प्रॉब्लम हुई है। तभी रेड मॉन्स्टर उसे पूछता है, हुआ क्या है, बताओ मुझे अभी के अभी क्या हुआ है। तभी वो उसे कहता है कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर हम पे अटैक कर रहा है। तभी हमारा हीरो एकदम से शॉक हो जाता है, ऊपर देखने लग जाता है कि मॉन्स्टर कहाँ पे है, क्या है हम लोग मुसीबत में है सर? तभी रेड मॉन्स्टर उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, पर ह्यूमन मीट अच्छा नहीं होता, इसलिए हम हंटिंग करते हैं कि हम जानवरों का मीट खा सके। तभी वो अपनी तलवार निकालते हैं और सबको कहता है कि हम आज उस मॉन्स्टर को ख़त्म करेंगे और हम उसका मीट खाने वाले हैं, तो सब लोग अपनी तलवार निकालो, उसकी तरफ बढ़ो। तभी हमारा हीरो एकदम से ये सब देख के खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, वो उसे कहते हैं कि देखो तुम्हें कोई मैसेज आया है। तो मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारी हेल्थ और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी के टाइम पे। ये सब देख के हमारा लीड हीरो खुद को रेडी करता है उस बैटल के लिए। तभी टीचर उसे कहते हैं, क्या तुम मुझे थैंक नहीं बोले इस सब के लिए? तभी हमारा लीड हीरो उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलने वाला इस सब के लिए। ऊपर से वो उसे पंच मारता है उसके सर के ऊपर। सो गाइस, अभी के टाइम पे हमारा लीड हीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ और हेल्थ दोनों के ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो चुकी है।